नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज और मिलियंस राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो हमारे साथ हुआ कुछ यूँ है कि हम जितना ट्रस्टेड मानते हैं इस वेबसाइट्स को, शॉपिंग वेबसाइट्स को, उतना ये रहा नहीं है। और सबसे बड़ी बात की जाए फ्लिपकार्ट की, तो जहाँ तक मेरे नज़रों में अमेज़न ने अभी तक मुझे ऐसी कभी भी इतनी गंदी सर्विस नहीं प्रोवाइड कराई है। बहुत अच्छी रही है अमेज़न की वेबसाइट। हालाँकि जो अच्छा रहेगा उसके लिए हम अच्छा ज़रूर बोलेंगे। और दोस्तों बात की जाए फ्लिपकार्ट की, फ्लिपकार्ट ने मेरे साथ कुछ यूँ गंदी सी मजाक की है। मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से परेशान हूँ एक प्रोडक्ट को लेकर, जो कि आप अगर फ्लिपकार्ट पे ट्रस्ट करते हो और आप उस पर शॉपिंग करने का सोच रहे हो और ज़्यादा पैमाने पे शॉपिंग करते हो, तो आप होने वाले कुछ इस प्रॉब्लम से अवगत हो जाएं। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा ना हो, तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए और ये देखिए कि फ्लिपकार्ट वाले बोलते क्या है और करते क्या है। मैंने इसमें लाइव कन्वर्सेशन किया है फ्लिपकार्ट से, और आप लोगों से निवेदन है कि आप फ्लिपकार्ट पे ट्रस्ट करने से पहले इस वीडियो को देख लें और होने वाले फ्यूचर की इस घटना से प्लीज आप लोग बचे रहें, नहीं तो आप लोगों के साथ भी बहुत बुरा कर सकता है फ्लिपकार्ट। तो आप इस कन्वर्सेशन को सुनिए। मैंने लाइव कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया है और आप लोगों के लिए मैं खासकर रिकॉर्ड किया हूँ ताकि आप लोग इसे सुने और इसे समझे कि फ्लिपकार्ट क्या है नहीं है। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसके साथ क्या करना चाहिए और कितना हद तक आप इस पे ट्रस्ट करते हो और कितना ट्रस्ट करना चाहिए। तो बस दोस्तों मैं यही चाहूंगा और आप चलिए इस वीडियो को पहले देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या करना चाहिए फ्लिपकार्ट के साथ। ओके दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं उसकी मनमानी हरकतें कि क्या ये हमें सफाई क्या देते हैं। तो हम देखते हैं, चलिए। हेलो, मुस्कान बात कर रही हूँ। कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट किया था सर फ्लिपकार्ट पे, क्या ये सही समय रहेगा बात करने के लिए? जी जी बताइए प्लीज। मेरी एक कंसर्न थी, आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे अपने पोर्टल पे। ओके, टेक्नो स्पार्क 2 आपने ऑर्डर किया था जी। 4 सितंबर को डिलीवर हो चुका है आपको ये ऑर्डर। मैंने ऑर्डर कब किया था मैम? 27 अगस्त। 27 अगस्त। आज हो गया कब? आज क्या डेट है? 28 सितंबर। 28 सितंबर, मतलब 1 महीने 1 दिन हो गए आज। और ये छोटी सी इशू मेरा कितना लंबा हो गया, आप ज़रा बताएंगे डिटेल्स में स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ है मेरे इस फ़ोन के साथ? ओके, चेक कर लेती हूँ। जी चेक कीजिए। मोबाइल बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, पावर ऑन नहीं हुआ जब से आपको रिसीव हुआ है। जी बिल्कुल नहीं हुआ था। ओके, बिल्कुल समझ पा रही हूँ। माफी चाहती हूँ सर इस अनुभव के लिए। नहीं डियर, माफ़ी मांगने से कुछ भी कितनी बड़ी सॉल्यूशन का हल नहीं होता है ना, क्योंकि आप समझ सकती हो कोई अगर कस्टमर किसी चीज़ को ऑर्डर कर रहा है तो उसके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट होता है और वो टाइम के अनुसार टाइम पे मिलना कितना ज़्यादा मस्ट होता है, वो तो आप भी समझ पा रही होंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ना। सर इसके रिगार्डिंग रिटर्न रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुका है डियर देखिए, रिटर्न अप्रूव तो वो तो पहली बार ही हुआ था। वो कब हुआ था पहली बार? आप मुझे पहले पूरी डिटेल्स बताइए, अभी तक क्या क्या हुआ उस फोन के साथ। लास्ट रिटर्न में कैंसिल हो गया था, पिकअप नहीं हो पाया प्रोडक्ट का। नहीं, वो कब किया था मैंने रिटर्न? फर्स्ट रिटर्न मैंने कब किया था? 8 सितंबर को। 8 सितंबर। आपका फ़ोन मैंने ऑर्डर किया 27 अगस्त को। 4 सितंबर को मुझे डिलीवर हुआ और 8 सितंबर को मैंने जब उसे चेक करा तो वो प्रॉब्लम में थी, वो ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, डैमेज था, वो बिल्कुल डिस्प्ले में ऑन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने उसके लिए रिटर्न का कंसर्न रेज करा, तो वो भी मैंने कॉल पे किया था कि ये रिटर्न का प्रोसेस है, आप ले लो। तो उन्होंने रिटर्न इनिशिएट कर दिया था और वो अप्रूव भी हो गया था। राइट जी राइट। तो फिर वो क्या हुआ मेरे साथ, उसके बाद आपका सब प्रोसेस चला। 3 दिन बाद इंजीनियर विजिट किया, उसने सब चीज़ चेक किया, एक एक चीज़, उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट सब उन्होंने देख लिया। वो ठीक नहीं हुआ तो फिर उन्होंने आगे को रिटर्न के लिए इनिशिएट कर दिया, आगे का जो प्रोसेस होता है उसके लिए। बट वो रिटर्न हुआ नहीं। वो 1 सप्ताह बाद जब कंप्लीट हुआ, वो कब कैंसिल कब हुआ आप बताएंगे? फर्स्ट टाइम कब कैंसिल हुआ था? मैं बिल्कुल चेक कर पा रही हूँ, 2 बार रिटर्न क्रिएट किया या कैंसिल हो गया और इसके रिगार्डिंग प्रायोरिटी बेसिस पे ऑलरेडी इशू भी एस्केलेट कर दिया है। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत बोलिए और माफी मांगने से काम नहीं चलता है डियर। ये एक्चुअली जो है ना प्रॉब्लम, आखिर आप कस्टमर की प्रॉब्लम को आखिर फ्लिपकार्ट इतनी गंदी सर्विस देने कब से लगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये रिसेंटली हुआ है या ये पहले से? क्योंकि मैंने पहले भी बहुत कुछ मंगाया, ऐसा तो इशू नहीं आ रहा था मुझे 1 ईयर पहले।
बट मैं अभी रिसेंटली जब ये सब कुछ भी प्रोडक्ट देख रहा हूँ या ऑर्डर कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के साथ इतना लोचा, क्योंकि आपको भी पता है, आपने इस प्रोडक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो आपके लिए मैं मानता हूँ रिटर्न नहीं है, रिप्लेसमेंट है। और ये प्रोडक्ट आपकी थी, वो सेल वाली प्रोडक्ट थी, तो मैंने ऑर्डर किया इसीलिए ताकि मेरे को टाइम पे मिल जाए। टाइम पे मिला, वो भी लेट मिला, चलो कोई नहीं। जब इस प्रॉब्लम अगर इसके साथ कोई इशू आ रही है तो उसको जब मैं रिटर्न कर रहा हूं, उसमें इतना इशू क्यों? आखिर एक महीने एक प्रोडक्ट को मेरे पैसे ऑलरेडी फंसे हुए हैं आपके पास 1 महीने तक, क्या आप मुझे उस पैसे का ब्याज दोगी क्या? बताइए, आपकी फ्लिपकार्ट देगी मुझे उस पैसे का ब्याज देगी? हेलो। दर्शन, मैं समझ पा रही हूँ इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में डायरेक्टली कभी भी रिटर्न नहीं है आपको किया जाता है। पहले बिल्कुल आपको ट्रबल शूटिंग स्टेप्स कुछ परफॉर्म करवाए होंगे। अरे डियर, तो ठीक है, वो ट्रबल शूट मैंने उसमें कभी बोला कि नहीं आप ट्रबल शूट मत करो, वो तो आपका 10 तारीख तक ही निपट गया था ट्रबल शूटिंग का, और आपको 16 तारीख तक जो था वो रिटर्न हो जाना था, सब कुछ मेरा कंप्लीट हो जाना था। बट 16 को वो कैंसिल हुआ प्रोडक्ट आपका, ठीक है। फिर मैंने 17 को जब चेक करा, देखा कि वो कैंसिल हो गया, फिर मैंने दोबारा रीएस्केलेट किया, फिर आप लोगों ने सॉरी सर करते हुए दोबारा मेरा रिटर्न रिक्वेस्ट रेज किया। वो जब रिक्वेस्ट दोबारा रेज करने के बाद मैं देख रहा हूं अभी, कब ये दूसरी बार कब कैंसिल हुआ है? 25 को, राइट? 25 को हुआ है ना। ये हर हफ्ते मतलब पूरा सप्ताह कंप्लीट होने के बाद आपका रिटर्न कैंसिल हो जा रहा है। मैं इसे क्या समझूं? आखिर एक कस्टमर के साथ इतनी छोटी सी क्वेरी को लेकर आप लोग इतना बात का बतंगड़, इतना लंबा आखिर क्यों खींच रही हो? कस्टमर से आप लोगों को मतलब रिटर्न करने का मन नहीं है क्या? क्या चाहती हो कि कस्टमर से आप वो जो उसके पैसे हैं वो मतलब बर्बाद कर दो, फंसा दो, या कस्टमर दोबारा सामान परचेज ना करे फ्लिपकार्ट से, ऐसा कुछ चाहती हो क्या आप लोग? सर, हम कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कस्टमर के साथ, कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस हो। डियर आखिर मान गया आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, अगर मेरे जगह पे आप होती तो क्या करती? आप बताओ जरा मुझे। जी, मैं समझ पा रही हूँ, बट फ्लिपकार्ट से बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर। नहीं, ठीक है, मैं निश्चिंत ही हूँ, बिल्कुल निश्चिंत हूँ। बट आप मेरे जगह पे होती तो आपको क्या लगता और क्या करते आप, ये मुझे बताइए बस सिंपली सा। सर, कुछ कारणवश ही ऐसा हो रहा है, अदरवाइज कभी भी डियर ऐसा नहीं होता। इतना ज्यादा दो बार एक चीज रिटर्न कैंसिल हो जाना, वो भी एक सप्ताह कंप्लीट होने के बाद। हाँ ठीक है, मैंने जब क्या उस टाइम कैंसिल कर दो, रीजन दे दो मुझे। आप ना रीजन दे रही हो ना कैंसिल का कुछ दे रही हो, एक सप्ताह कंप्लीट होने के बाद। सेलर के द्वारा बिल्कुल अप्रूव हो जा रहा है रिटर्न, लेकिन किसी कारणवश लॉजिस्टिक एंड के द्वारा पिकअप नहीं हो पा रहा है आपके एरिया पिन कोड। आखिर 1 महीने का तो डियर नहीं हो सकता है ना, 1 महीने का डिले कोई भी कस्टमर आपका प्रॉब्लम सुन सकता है या झेल सकता है? 1 महीने का डिले एक छोटी सी प्रोडक्ट के लिए। और जब ये, एक और बात, जब ये प्रोडक्ट रिटर्न के लिए हो चुका था अप्रूव, फिर इस प्रोडक्ट को अभी मैं देख रहा हूं रिसेंटली 26 को, ये 2 दिन पहले ऑलरेडी रिप्लेस का इसका और रेज कर दिया गया है, प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया गया। मतलब रिप्लेस करने का क्या रीजन है अब? क्योंकि आप देख रही हो मेरे अकाउंट में मैं ऑलरेडी दूसरा प्रोडक्ट मंगा चुका हूं, मैं उस प्रोडक्ट का इतना वेट नहीं कर सकता था, मैंने मंगा लिया दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। बट अब ये रिप्लेस हो रहा है, अब मैं इस प्रोडक्ट का क्या करूंगा? मुझे तो इसका रिटर्न इनिशिएशन चाहिए। 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी, आप पॉलिसी एक बार दोबारा से चेक करिए। डियर सुनिए, पॉलिसी मेरा था ना, आप पॉलिसी चेक कीजिए। जब मैंने फर्स्ट रिटर्न डाला था उस टाइम आप लोगों ने ही बताया था सर ये रिप्लेस नहीं हो पाएगा, रिटर्न होगा, ठीक है। आपने ही बोला था, इसीलिए मैंने उसे बोला ठीक है आप रिटर्न कर दो, मैंने दूसरा फोन ऑर्डर कर दिया था। आप चेक कर लो अपने स्टेटस में और आप हाँ ना में जवाब दो बस। ये अभी आप मुझे पॉलिसी मत सिखा, मैं पॉलिसी जानबूझकर ही मैंने सब चीज रिप्लेस में डाला था, बट आपने ही बोला कि रिप्लेस नहीं होगा सर ये रिटर्न होगा, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है आगे रिटर्न होगा तो आप रिटर्न कर दो। और मेरे जो है, मैं दूसरा प्रोडक्ट भी फिर बाद में मैंने ऑर्डर किया, वो प्रोडक्ट मुझे मिल भी चुका है, ठीक है। और वो प्रोडक्ट ठीक है, शुक्र है कि वो ठीक है। बट ये रिप्लेस के, अब रिटर्न के जगह पे ये रिप्लेस हो रहा है दोबारा से, वो 2 बार कैंसिल होने के बाद 1 महीने बाद ये रिप्लेस हो रहा है। अब इस प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे आप मुझे बताइए। अब आप ही बताइए, ये मेरे किसी काम का रहा ये प्रोडक्ट? जी, मैं समझ पा रही बिल्कुल सर, लेकिन मैं अपने एंड से यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, लेकिन आपको कोई भी फेक कमिटमेंट न करूंगी, बिकॉज ये टोटली मेरे ऊपर बेस्ड, मेरे
मैं अपने एंड से कोई आपको ऐसा रिजोल्यूशन नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि केस जो है ऑलरेडी एस्केलेट कर दिया गया हायर अथॉरिटी को। डियर, हायर अथॉरिटी को मुझे अभी बात करा दीजिए, हायर अथॉरिटी से। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि कॉल को डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाए। होता तो बेहद खुशी होती है आपकी कॉल को ट्रांसफर करते हुए। आप कॉलिंग नंबर बता दीजिए सो दैट आपके लिए कॉल बैक अरेंज किया जाए। नहीं, वो तो आपके पास, अच्छा ठीक है, मैं आपको कॉलिंग नंबर, आप ना मेरा मेल जो एस्केलेशन मैंने 2 बार किया, आप मेल खोलिए और मेरा रीजन पढ़िए, उसमें आपको हर चीज वहां पे मिलेगा। और मैंने 2 बार रीजन इतने अच्छे से एस्केलेट किया था, उसका अभी तक एस्केलेशन मेरे को प्रॉपर मिला नहीं। और लास्टली मुझे यही मिला कि ये मेरा सॉल्यूशन नहीं मिला, बिल्कुल भी मुझे सॉल्यूशन मिला ही नहीं। आप उस मेल को अभी रीड करिए जरा कि क्या क्या मैंने उसमें एस्केलेट करवाया है। क्योंकि जब सेकेंड टाइम ये प्रोडक्ट मेरा कैंसिल हुआ था, मे बी ये 23 या 22-23 को ऐसे दोबारा रिटर्न कैंसिल हुआ था, तो मैंने इसे एस्केलेट करवाया था अपने हैंड से, और मैंने मेल में हर चीज मेंशन किया। आप जरा मेल पढ़ेंगे एक बार? सर आपका तो ऐसा कोई मेल हमें नहीं शो हो पा रहा आप है। मेरी एस्केलेशन ओपन कीजिए, मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिलेगा तो मैं भी आपको ऑर्डर आईडी देता हूं, उससे आप ढूंढिए, आपको मिलेगा डियर, ऐसी कोई बात नहीं है। सर ऑर्डर आईडी है, लेकिन आपने मेल पे कांटेक्ट किया होगा हमारे टीम को, तो वो हमारे पास यहाँ पे नहीं शो होता। हमारे पास सिर्फ ऑर्डर का स्टेटस शो हो रहा है, तो आपने कोई रिपोर्ट बैक किया वो यहाँ पे नहीं शो हो पा रहा है हमें। मैं ना 1 मिनट, मैं आपको एक आईडी देता हूँ, उस आईडी से आप ढूंढिए, आपको बिल्कुल मिलेगा। आप मेरा केस आईडी नोट कीजिए, जी IN, एस्केलेट है ऑलरेडी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। आपकी हायर टीम से भी बात हुई है। हाँ, उसमें आप मेल में, नहीं आप मेल में मेंशन मेल को पढ़िए, मैंने क्या एस्केलेट करवाया था। बार बार की 2 बार कैंसिल हो रहा है आपका, दोनों बार रिटर्न कैंसिल हो गया पहले, इसलिए मैनेजमेंट को ये शेयर किया गया था। थर्ड टाइम रिटर्न क्रिएट किया है, तो मल्टीपल टाइम से पहले रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए दोबारा से रिटर्न रिक्वेस्ट क्रिएट किया गया था एजेंट के द्वारा 24 तारीख को। अब ये बताइए, मुनासिब वाली बात है ये 2 बार 3 बार मेरे को रिटर्न, एक प्रोडक्ट के लिए, छोटी सी प्रोडक्ट के लिए आप लोगों को बार बार, और मैं हर बार 1-1 घंटे का टाइम आप लोगों के पास खराब किया अपना। इतना मतलब फालतू का टाइम है क्या मेरे पास एक प्रोडक्ट के लिए इतना टाइम खराब करने का? आप लोग सीधा सीधा बता दीजिए, हम आपके फ्लिपकार्ट से शॉपिंग ही नहीं करेंगे, कहीं और से कर लेंगे, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। बिल्कुल सर, मैं समझ पा रही हूँ और आपके पेशेंस को डेफिनेटली अप्रिशिएट करती है रोशन, लेकिन सर अगर मेरे एंड से कोई भी ऑप्शन या अल्टरनेटिव होता तो बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करती, ताकि मैं आपकी मदद कर पाती। लेकिन क्योंकि अभी ये सीनियर टीम को केस ट्रांसफर कर दिया गया, तो उनके एंड से आपको रिजोल्यूशन शेयर किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको टीम के द्वारा नेक्स्ट कांटेक्ट कर लिया जाएगा। अभी मतलब मेरा केस रिजॉल्व हुआ नहीं, अभी और 1-2 महीने तक चलेगा ये ना? बिकॉज सर रिप्लेसमेंट के लिए बिल्कुल अप्रूव हो चुका है, लेकिन अभी जैसे कि आपने बताया आपको नहीं चाहिए रिप्लेसमेंट, तो उसके रिगार्डिंग मैंने मेंशन आखिर डियर, ये सब बातें तो पहले ही हो चुकी है ना। फर्स्ट टाइम ही आपने बताया कि रिप्लेस नहीं होगा सर, रिटर्न होगा, तब तो मैंने ऐसा किया। नहीं तो आप उसी टाइम बता देते ये रिप्लेस हो जाएगा आपका, तो मैं तो इतना लंबा प्रोसेस में पड़ता ही नहीं। और मैं अभी तक फोन ले चुका हूँ, दूसरा फोन लेता ही नहीं। मेरे को दूसरा फोन ऑर्डर करने का था कोई मतलब, आप देख लीजिए मैंने दूसरा फोन मंगाया है नहीं मंगाया उसके बाद। जी जी बिल्कुल सर, बीइंग द कस्टमर मैं आपका कंसर्न समझ पा रही हूँ, लेकिन अगर कोई भी मेरे एंड पे रहता अल्टरनेटिव तो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करती। आप लोगों के पास कुछ नहीं होता, ये हर बार आप लोग यही बोलते आई हो और सॉरी बोल देती हो एक लाइन में, समझती हो कि सारे प्रॉब्लम का समाधान हो गया। ठीक है, आप लोगों से यही है कि बैड लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हैं ना। हम भी प्रोफेशनल बंदे हैं, इसीलिए समझते हैं कि सामने वाले को कैसे ट्रीट करना चाहिए, लेकिन जितना प्यार से ट्रीट करते हैं ना आप लोग समझते नहीं हो। ठीक है, उतना ही कस्टमर को मतलब बेवकूफ समझ के उसको खींचते रहती हो लंबे टाइम तक। ये सब सही बात नहीं है यार। आखिर अपने आपकी फ्लिपकार्ट की यार सर्विस है, कोई पॉलिसी है, कुछ टर्म कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, तब तो आपको, आखिर आप जब कस्टमर से खोजेंगे कि आप पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलिए और आप खुद तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल नहीं रही हो, तो हम इसे क्या समझे बताइए? मैं समझ पा रही हूँ, हमारे एंड से जब पॉसिबल था एजेंट के द्वारा आपको ट्रबल शूटिंग स्टेप्स करवाए गए, उनके द्वारा आपके लिए टेक्नीशियन विजिट अरेंज किया गया। उसके बाद ही नहीं इशू रिजोल्व हुआ, उसके बाद जो है लॉजिस्टिक एंड के द्वारा नहीं पिकअप हो पाया, या फिर अभी तक जो है आपको रिजोल्यूशन नहीं दिया गया। तो ये हमारे एंड से अभी
नहीं पॉसिबल हो पाता। हमारे कारण से जितना पॉसिबल होता है हम बिल्कुल कस्टमर की पूरी सहायता करते हैं। तो 2 बार से तो 3 बार से तो यही होता है ना हमारे साथ, और आगे फिर आप दोबारा से वही करने वाली हो। अभी और 1 महीने तक चलेगा, 1 महीने 2 महीने 6 महीने, पता नहीं कितने दिनों तक ये चलता रहेगा, यही ना। ठीक है, आप लोग कर लो, जो अच्छा लगता है आप लोग कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आपका ये सारा चीज मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, आपका ये वीडियो बन रहा था और हम इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहे हैं। अब आपकी सर्विस का क्या कैसा क्या होगा नहीं होगा वो आप लोग समझना, और मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, वो तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है। आखिर कस्टमर के साथ आप लोग गलत करोगी तो गलत तो सबके साथ होगा, क्योंकि आज तो ये जमाना वो नहीं रहा कि किसी को भी बेवकूफ बना लो, कुछ भी कर लो और वो बंदा झेलता रहे। तो ठीक है, मैंने आपको कंफर्म कर दिया। चलो कोई नहीं, आपको जो जितना लंबा तक खींचना है, आप 2 महीने 6 महीने 1 साल जितना खींचना है आप खींच लो, ठीक है। ओके, थैंक यू। मैं समझ रहा हूँ इसके आगे आप मुझे आप सडनली कोई जो है ना सॉल्यूशन दे नहीं पाओगे, मुझे भी पता है। मैं 3 बार से प्रॉब्लम ये फेस कर चुका हूँ और 1-1 घंटे का टाइम खराब कर चुका हूँ। वो आपके पास रजिस्टर्ड है, वो आप भी उसमें हाँ में जवाब दोगी, मुझे भी पता है, ठीक है। और आपने हर चीज बोल ही दिया है, तो ठीक है। बस मुझे ये जानना था, और ये आपके लिए मुझे एक बस जो भी ये पब्लिक है उनके लिए मुझे एक वीडियो बनानी थी, मैंने बना लिया आपके लिए। अब ये वीडियो रेज हो रहा है, ये यूट्यूब पे जाएगा। अब आप लोग समझो, जैसा सर्विस देना है दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कस्टमर समझेगा कि आप लोगों के साथ क्या करना है। चलो ठीक है, ओके। क्या नाम बताया आपने? मुस्कान। मुस्कान जी, धन्यवाद आपका। वेलकम सर। क्या कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं? यार एक तो आपने किया नहीं, एक तो हुआ नहीं आपसे, आगे का क्या, हम तो कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं आपसे। चलिए, जो किया आपने बहुत अच्छा किया, आपका दिन शुभ हो। करो आपका भी।